ओके चलिए। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। और इन्हें सनवाइज देखेंगे। सवाल है कि साहब सनवाइज क्यों, इनके डिटेल क्यों नहीं, इनकी तारीख और महीना क्यों नहीं। ये इसलिए क्योंकि अक्सर क्या होता है, एग्जाम में आपसे इनका क्या पूछ लिया जाता है, क्रम। क्रम में जरूरी है कि आप सन को ही याद रखें, है ना। तो केवल आप सन, मैंने इसलिए सन ली है। और भारतीय इतिहास की और कहे कि आधुनिक इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मैंने शामिल किया है और हम उसी को पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू काम जो होता है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1904 में। कब किया गया? 1904 में। अगला, बंगाल विभाजन, आप जानते हैं बहुत ज्यादा चर्चित। ठीक है। ब्रिटिश काल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बंगाल विभाजन। इसी के विरोध में चलाया गया था कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। इसी को ध्यान में रखकर चलाया गया था। ठीक है। किसके समय चलाया गया था? बंगाल विभाजन के समय। 1906 में किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की। किसकी स्थापना हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में, आप जानते हैं। ठीक है, आगा खां थे इसमें। इन लोगों ने सबने मिलकर इसकी स्थापना की। 1907 में सूरत अधिवेशन, और कांग्रेस में क्या हो गई थी? फूट पड़ गई थी। और इसी के बाद कांग्रेस किस में चली गई थी? ये आप सब जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन के बाद। इसके बाद आया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 1909 में ये एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909 में। कब? 1909 में। इसके बाद 1911 में, ठीक है, क्या हुआ? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। और यहीं पर क्या हुआ था? दिल्ली दरबार में ही क्या चीज कर दी गई थी? जो आपका बंगाल विभाजन था, ये वाला। ठीक है, इसे यहाँ पर क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। क्या करवा दिया गया था? रद्द करवा दिया गया था। और राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। क्लियर है? पहले कलकत्ता शक्ति का केंद्र हुआ करता था। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग का आंदोलन हुआ। इनी बेसेंट जैसे लोग यहाँ पर क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं। क्लियर है? ये बात याद रखना। आगे 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर किसकी? आपके बाल गंगाधर तिलक, और एक थी आपकी एनी मैडम। कौन थी? एनी बेसेंट थी। इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ लाने में। क्लियर? ये बात याद रखना। इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं, 1916 में। अगला 1917 में क्या होता है? चंपारण आंदोलन। ये बिहार की घटना है। चंपारण आंदोलन गांधी द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, क्लियर? 1919 में ही दो घटनाएं देखने को मिलती हैं आधुनिक भारत में। एक तो आता है रॉलेट एक्ट अधिनियम, और दूसरा आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जानते हैं, बहुत फेमस है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के चलते कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, और उन पर ही क्या हुआ था? डायर ने गोलियां चलवा दी थी, और उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। फिर इसी साल में, इस 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया। क्या आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया। इसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया। ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जिसके पुरोधा थे असहयोग आंदोलन के। 1922 में चोरा चोरी कांड, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था ये? गोरखपुर में हो गया था। कब? 5 फरवरी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ पर कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। इसी के बाद गांधी जी ने क्या हुआ? अपना असहयोग आंदोलन, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चोरा चोरी कांड हो गए। इसके बाद इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। इसी के बाद गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न क्या है आपका? साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन आया फिर। ठीक है, और साइमन कमीशन का भारत में आगमन 27 में क्या होती है? नियुक्ति। और आगमन कब हो जाता है? 28 में। इसी दौरान साइमन कमीशन जब भारत आया तो आपके लाला रॉय साहब की मृत्यु हो गई थी इसी वक्त। ठीक है, लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उनके सिर पर लाठी मार दी गई थी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर।
1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली पर बम फेंका गया, ये आपको पता होगा, ठीक है। असेंबली पर इनके द्वारा बम फेंका गया और इसी के बाद इन्होंने कहा था कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी की जान लेना नहीं है, बस बहरे कानों को जगाना है। इसके बाद अगला देखें, 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। किसकी बात की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी, ठीक है। कांग्रेस द्वारा उपयोग किया गया था यहाँ पर। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 1930 में क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप जानते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो पहला कब? 30 में, दूसरा कब? 31 में, तीसरा कब? 32 में। इसके डेट याद रखना, ठीक है। 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। क्लियर है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? अपने डॉक्टर साहब ने। किसने? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसमें हिस्सा लिया था। करेक्ट, अंबेडकर साहब ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई, ठीक है। इसका मतलब ये था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कि क्या होगा, धर्म के आधार पर चुनावी क्षेत्रों को बांट दिया गया, मतदाता को बांट दिया गया इस आधार पर। मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो जाता है, इसमें मैं और सरल कर देता हूं। मान लो जैसे कोई जगह का नाम है, उस जगह का नाम है ए, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, और मान लो ये क्या है? हिंदू है। क्या है? ये हिंदू है, ठीक है। और एक जगह है बी, क्या है? एक जगह है बी, और यहाँ पर क्या है? कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अभी क्या हो रहा था इसमें, इसके बाद ये कर दिया गया, माफी चाहेंगे, इसके बाद इसमें ये होगा कि इस क्षेत्र में हिंदू ही खड़ा होगा और हिंदू ही वोट देगा। क्या होगा? हिंदू ही खड़ा होगा और हिंदू ही वोट देगा। अब मान लो सी व्यक्ति है और वो यहां से चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन वो क्या है? मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता है और उसे उस समुदाय के वोट नहीं डाल पाएंगे। यही व्यवस्था बी क्षेत्र में थी कि मुस्लिम अगर एरिया है तो मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे, उसे दूसरे धर्म के लोग नहीं डाल पाते। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1932 से। फिर 1932 में ही क्या होता है? पूना पैक्ट। क्या आता है? पूना पैक्ट आ जाता है। क्लियर? 1942, देखो हम धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 42 में। 42 में क्या आता है? फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, ठीक है। फौज की स्थापना होती है। 46 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है, जो भारत को सत्ता सौंपने के लिए लाया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आ जाता है। फिर 46 में क्या होती है? हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि फिर वो क्या नाम से इसी इसी संविधान सभा ने पूरा संविधान का निर्माण किया था। फिर इसमें समितियां थी, ठीक है। अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बात याद रखना। इसके बाद 1946 को अंतरिम सरकार का क्या होता है? गठन किया जाता है, स्थापना की जाती है। अंतरिम सरकार वैसी सरकार होती है जब तक स्थायी सरकार ना आ जाए तब तक अंतरिम सरकार काम करती है। 1947 में भारत के विभाजन के लिए कौन सी योजना बनती है? माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात देखना, 1947 में क्या होती है? योजना बन जाती है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल जाती है? आजादी, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, स्वतंत्रता प्राप्ति। ये लाइन गलत से गलती से लिखी गई, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। हम आशा करते हैं कि आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा और आपकी समझ में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत।